इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 1 में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कराए थे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4। ठीक है, तो पहले हम थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। देखो इसमें क्या है, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा cosec थीटा, ये अपने को लाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ठीक है। बड़ी चीज मैंने कहा ना, हमेशा बड़ी चीज को पकड़ लो। तो tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा। अब मैंने जब आपको ट्रिक बताई थी, मैंने कहा था कि कोई भी जो फॉर्मूला होगा, कोई भी आपके जो भी दे रखा होगा आपको का, वो साइन और कॉस की फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो tan की साइन कॉस फॉर्म क्या होती है, tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। हुआ 1 का 1 और कॉट की जगह पे क्या आएगा बेटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको फॉर्मूले लिखाए थे बेटा। ठीक है, और देखो यहाँ पे मैं चलो आप लिए और लिख देता हूँ फॉर्मूले, ताकि जो बच्चे नए आए हैं उनको दिक्कत ना हो। tan थीटा होता है बेटा साइन थीटा अपॉन का कॉस थीटा, और कॉट थीटा होगा इसका उल्टा, यानी कि कॉस थीटा अपॉन का साइन थीटा। ठीक है, तो बेटा मैंने क्या किया, देखो मैंने देखो tan को क्या लिख दिया बेटा, साइन बाई कॉस लिख दिया। अब देखो एक आपका होल नंबर है 1, दूसरा क्या है फ्रैक्शन है, तो हमें क्या करना है, होल नंबर की ओर तीर चला देना है। ठीक है, कहाँ तीर चलाना है, होल नंबर की ओर हमने तीर चला देना है। ठीक है, तो साइन अपॉन कॉस ऐसा ही रहेगा। अब साइन इंटू 1 कितना हो जाएगा, साइन थीटा, माइनस में क्या आएगा कॉस थीटा, अपॉन में क्या है साइन थीटा है ना। सेम वही चीज देखो, कॉस इंटू 1 कॉस थीटा है ना, माइनस साइन थीटा, अपॉन में क्या है कॉस थीटा है। समझ में आई बात? जब तक अगर जिसको समझ में नहीं आई, आप ये समझो, जैसे मैं कहता हूँ बेटा 1 + 2 अपॉन 3। ठीक है, तो मैं इसको शॉर्ट में कैसे करता था, देखो 3 1 जा 3 3 + 2 अपॉन का 3, ऐसे तो करते थे ना हम। तो वही चीज मैंने यहाँ पे किया बेटा। अब देखो फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन है ना, देखो ऊपर ही फ्रैक्शन और नीचे भी फ्रैक्शन। अब देखो फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन है ना बेटा, ऊपर भी फ्रैक्शन और नीचे भी फ्रैक्शन। तो क्या करेंगे हम करेंगे एक्सट्रीम इंटू एक्सट्रीम और मिडिल इंटू मिडिल, यानी कि लास्ट वालों की एक साथ इंटू और बीच वालों की एक साथ इंटू। ठीक है, एक्सट्रीम इंटू एक्सट्रीम और मिडिल इंटू मिडिल। जिसको समझ में नहीं आ रहा, आप ये देखो, जैसे मैं कहता हूँ बेटा a अपॉन b अपॉन c अपॉन d, तो फ्रैक्शन के अपॉन फ्रैक्शन है ना, तो एक्सट्रीम इंटू एक्सट्रीम और मिडिल इंटू मिडिल। समझ में आई बात? तो ये कर दिया, तो ऊपर देखो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा बन गया है ना, और कॉस इंटू क्या हो जाएगा, कॉस इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। वैसे ही कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन इंटू ये पूरा हो जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक हो गया। अब जरा ध्यान से देखो, अब मैंने इनका एलसीएम लेना है ना बेटा। देखो ये कॉस थीटा है, ये साइन थीटा है, दोनों डिफरेंट है, लेकिन अगर मैं इसको ध्यान से देखो, जो बीच वाला है देखो, ये प्लस, यहाँ पे प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ माइनस का कॉस है, यहाँ पे देखो माइनस का साइन है और प्लस का कॉस है। चीजें सेम है और साइन डिफरेंट है। तो जब भी ऐसा होगा तो आपने क्या करना है, माइनस ले निकालना है, और माइनस जैसे माइनस नीचे आता है, माइनस आपने बाहर निकल, इस प्लस को आपने माइनस में चेंज कर देना है बेटा। और इसमें देखो, तो ये जो फर्स्ट जो सेकंड नंबर में है ना बेटा, वो फर्स्ट नंबर में आ जाएगा, और माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस लगा है इसलिए ऐसा हुआ है। अगर ये कॉस यहाँ पर है देखो, तो ये इधर पर आ जाएगा बेटा। ठीक है, और ये प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा। समझ में आई बेटा बात? क्यों किया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया ना। देखो यहाँ ऊपर प्लस ही था बेटा, ऊपर प्लस ही था। देखो मैं एक बार आपको करके दिखाता हूँ, ऊपर प्लस ही था, मैंने नीचे माइनस कॉमन लिया बेटा, कॉमन लिया ना, और माइनस डिवाइडेड बाय प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया है। क्लियर हुआ? इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया बेटा। अब देखो, अब मैंने इनका एलसीएम लेना है, तो मैं क्या करूंगा, डिफरेंट चीजों को तो मैं इंटू कर लूंगा। ठीक है ना, ये दोनों डिफरेंट है तो मैंने इनको इंटू कर लिया बेटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये देखो, ये भी सेम है, साइन माइनस कॉस, और ये भी सेम है, तो सेम में से क्या होगा बेटा, सेम में से एक आएगा। समझ में आई बात? अब देखो ध्यान से, जब मैंने एलसीएम ले लिया और मैं इसे कर दूंगा, देखो यहाँ पे फिर इससे डिवाइड कर दूंगा बाबू। देखो डिवाइड करूंगा ना, जब इस पूरे टर्म से, देखो इस पूरे टर्म से जब मैं इसके एलसीएम को डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, कॉस से, तो ये देखो कॉस से कॉस कट जाएगा बाबू। ठीक है, साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस कट जाएगा। क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा बेटा आपका, यहाँ पे बचेगा आपका क्या, साइन थीटा बचेगा खाली। देखो ना, खाली साइन थीटा बच जाएगा ना, क्योंकि मैंने क्या कर दिया बेटा, डिनोमिनेटर से बेटा हम जो ये डिनोमिनेटर है, इनसे हम एलसीएम को डिवाइड करेंगे बेटा, ये एलसीएम है। ठीक है, जैसा फ्रैक्शन में ऐड करते थे वैसा ही यहाँ पर भी कराया हमने। ठीक है,
तो यहाँ पर साइन स्क्वायर इंटू साइन थीटा क्या बन जाएगा, साइन क्यूब थीटा। वैसे ही यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, कोस क्यूब थीटा। उसके बाद ये वाला फॉर्मूला अपने पास होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो ए की वैल्यू यहाँ पे साइन थीटा बेटा, बी की वैल्यू है कॉस थीटा, तो ए माइनस बी ए स्क्वायर ए बी और बी स्क्वायर। क्लियर हुआ। उसके बाद क्या होगा देखो, अब ध्यान से देखना, ये साइन माइनस कॉस, ये साइन माइनस कॉस सेम है ना, कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मैंने कहा था साइन कॉस जहां भी एक साथ चमकेंगे वहां पे 1 स्टार लग जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, और प्लस का क्या हो गया यहाँ पे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बच गया 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब कौन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आप क्या करेंगे, देखो जब भी अटकोगे, जो मैं अगर बच्चे ने बेटा मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो पुराना वीडियो देखे ना, तभी उसको ये बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो अब देखो मैंने कहा साइन कॉस में पहले से ना टर्म से 1 अपॉन साइन और 1 अपॉन साइन इंटू कॉस हो जाएगा, और ये साइन इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, टर्म्स को अलग कर दिया अलग। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 1 को मैं कितनी बार भी 1 लिख सकता हूँ ना इंटू में, तो 1 अपॉन साइन इंटू 1 अपॉन कॉस, जब इसकी इंटू करोगे बेटा तो इतना ही तो आएगा, है ना। अब इससे ये पूरे से ये पूरा कट जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। अब देखो 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक थीटा होता है ना। प्लस 1 बच गया, प्लस 1 लास्ट में लिख दिया। अब इसको रीअरेंज कर देंगे बेटा, रीअरेंज दोबारा से सही करके। हमें प्रूफ क्या करना है, 1 पहले आया है ना, तो 1 को मैंने पहले लिख दिया, उसके बाद सेक और कोसेक लिख दिया। क्यों, एडिशन है, एडिशन कम्यूटेटिव होता है। ठीक है, समझ में आई बात, नहीं आई। टर्म सेपरेट का मतलब होता है बाबू, जैसे मैंने कहा 2 + 3 अपॉन का 5। ठीक है, अगर मैं इसका टर्म्स को सेपरेट कर रहूंगा ना, इसका मतलब हो जाएगा 2 अपॉन 5 और 3 अपॉन 5। ठीक है, समझ में आई बात, नहीं आई। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर हम कराते हैं अगला क्वेश्चन। तो बेटा इससे पहला क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा। अब हम आते हैं 4th क्वेश्चन में। ये क्या कह रहा है, देखो प्रूव करना है अपने को कि 1 + sec a अपॉन sec a इक्वल टू होगा साइन स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस कॉस a। तो पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे इसकी, ले लिया। अब देखो बेटा क्या ये साइन कॉस के रूप में है, नहीं है, तो इसको पहले साइन कॉस के रूप में लाएंगे बेटा। sec को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कॉस a, और देखो sec जहां जहां आपको sec दिख रहा है वहां पे क्या लिखोगे, 1 अपॉन कॉस a, क्योंकि हमने साइन कॉस के टर्म में लाना होता है। ठीक है, अब देखो एक फ्रैक्शन और एक होल नंबर, तो क्या करेंगे, तीर चला देंगे, cos a इंटू 1 cos a, और ऊपर क्या बन जाएगा बेटा, cos a प्लस 1 अपॉन का cos a, नीचे क्या है 1 अपॉन cos a। अब क्या रूल लगेगा पता है, फ्रैक्शन के अपॉन फ्रैक्शन आया ना, एक्सट्रीम इंटू एक्सट्रीम और मिडिल इंटू मिडिल, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, cos a मल्टीप्लाइड बाई cos a प्लस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे cos a इंटू 1 cos a। अब देखो ये cos a से cos a कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, cos a प्लस 1। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो बेटा, ये छोटी चीज आ गई ना। अब इस छोटी चीज से बेटा ये बड़ी चीज लाना हमारे लिए टफ है ना, कैसे लाएंगे। तो हम जब भी बेटा जब भी आप एक साइड को सॉल्व करो, ठीक है, और आपको लगे कि रिजल्ट ऐसा आ गया रिजल्ट कि उससे दूसरा लाना बहुत आपको मुश्किल लगे ना, है ना, तो आप क्या करोगे पता है, आपने कुछ नहीं करना है, आपने दोनों साइडों को सॉल्व कर देना है बेटा। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसकी राइट हैंड साइड भी सॉल्व कर लेनी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो साइन स्क्वायर a और यहाँ पे 1 माइनस कॉस a। अब देखो बेटा साइन कॉस के रूप में पहले से है, तो हमने क्या करना होगा, इसमें इसको हमने फॉर्मूले में कन्वर्ट करना होगा बेटा। किसमें कन्वर्ट करना होगा, फॉर्मूले में। तो साइन स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, है ना, अपॉन में 1 माइनस कॉस a, पहले से सेम रहेगी। अब तो कहोगे सर ऐसा क्यों किया, देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला नहीं बताया था मैंने आपको बेटा, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a। इससे पिछली वीडियो को आप देखना बेटा, वहां पे मैंने सारे फॉर्मूले आपको आप लोग के लिए बताया हूँ। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो, अगर मैंने बेटा यहाँ से साइन स्क्वायर a की वैल्यू निकालूंगा तो ये क्या बन जाएगा मेरा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। बना नहीं बना, इसलिए मैंने यहाँ पर साइन स्क्वायर की जगह पे क्या लिख दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। क्लियर हुआ। अब देखो मैंने क्या कहा था बेटा, पुराना वीडियो देखना आप, देखो मैंने कहा था ना बेटा 1 के साथी की जो पावर होती है 1 को भी वही पावर दे देते हैं, तो यहाँ पे भी पावर 2 आ जाएगी। ठीक है, अब अपने पास फॉर्मूला होता है ना, a स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, आगे ये हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए। अब 1 में क्या है, 1 माइनस कॉस ए। अब देखो बेटा 1 माइनस कॉस ए यहाँ भी है, 1 माइनस कॉस ए यहाँ भी है। अब इसी को मैं दोबारा से रीअरेंज कर देता हूँ, कॉस ए प्लस 1 लिखूँ या 1 प्लस कॉस ए लिखूँ, द मीनिंग इज सेम। इक्वेशन नंबर सेकेंड, अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, है ना। तो हमारा ये आंसर आ गया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बेटा, तो ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आई बात, एक बार दोबारा से सुन लो बेटा। जब भी हम किसी, देखो पहले तो हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड में से बेटा हम किसी एक को चुनना है, किसी एक को चुनना है बेटा हमने, ठीक है। हमने क्या किया, किसी एक को हमने चूज करना है। समझ में आई बात आपको। हमने क्या करना है बेटा, देखो पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड ली और इसको सॉल्व किया हमने, साइन कॉस के रूप में लाए, सारे रूल लगाए, सॉल्व किया, लास्ट में छोटा आ गया कॉस ए प्लस 1। अब इतने छोटे से हम इतना बड़ा कैसे बनाएंगे। मैंने कहा था ना बेटा, क्या होता है, जो छोटी रोटी से, छोटे टुकड़े से कभी बड़ी रोटी नहीं बनाई जाती है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें लग रहा है ना, अब बेटा यहाँ से हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम इसकी राइट हैंड साइड को भी पकड़ लेंगे, अब उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर दोनों कंपेयर करेंगे बेटा, कंपेयरिंग मेथड का यूज करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ठीक है ना। अब देखो आगे सॉल्व किया, हमने बताया था मैंने आपको, तो cos a प्लस 1 आगे देखो लास्ट में कंपेयरिंग किया मैंने, देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ये देखो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू किसके इक्वल है बेटा, cos a प्लस 1 की। राइट हैंड साइड की वैल्यू किसके इक्वल है बेटा, cos a प्लस 1 की। यानी दोनों ही किसके इक्वल है बेटा, cos a प्लस 1 के। इसका मतलब ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगी। समझ में आई बात। तो ये आपका ऐसे प्रूव्ड हो गया। तो बेटा अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में।